6 आप सब जानते हैं। आत्मज्ञान समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नाद कर्षन्ति सब पठित उच्यते। एक ये हुआ, दूसरा नहीं पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा, चौथा नहीं पढ़ा, 5 वाले लीजिए। तो कंस रावण आदि का नाश कैसे करें? तो स्वामी दयानंद कहते हैं प्रथम तो जो जानता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त, जो जन्मता है अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना ज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताभ्याम लभेत सब। मैंने जो नहीं पढ़े हैं समय ना लगे इसलिए, बाकी 6 के 6 एक जगह का कहाँ से उन्होंने कहा है बड़ा प्यारा सा मंत्र है, बड़ा प्यारा सा मंत्र है। तो 3 बार कहा बड़ा प्यारा सा मंत्र है। और फिर वो उस मंत्र का पाठ किया और उस मंत्र में पहला ही शब्द उन्होंने गलत बोला। मैंने और ऋग्वेद का जो मंत्र दिया था उन्होंने, मैंने तुरंत मंत्र निकाले, ऋग्वेद और सामवेद दोनों वेदों में वो मंत्र मिल गया और उसका पहला शब्द है। हमारे 2 प्रकार के मुद्दे हैं। एक तो सामान्य मुद्दा है कि वेद के जो सिद्धांत हैं और वेद की जो शिक्षाएं हैं, हमारे ऋषियों ने उन पे हमेशा बल दिया है, मगर ये संसार और ये भारत देश जो है इसके लोग उन शिक्षाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके विरुद्ध चल रहे हैं और जो पाखंड हैं, आडंबर हैं, उनमें अब भी फंसे हुए हैं। तो लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि इन बातों को छोड़ें और जो वेदों की बातें समझाई गई हैं, ऋषियों ने समझाई हैं। अभी पिछली शताब्दी में यानी 200 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने समझाई हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिख के इन चीज़ों को स्पष्ट किया है। लोग उनको सोचें, समझें और उनके अनुसार जीवन बनाएं। ये तो हमारा सामान्य उद्देश्य है। विशेष उद्देश्य ये है कि अभी जो घटना होगी कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कुछ बातों को लेकर के स्वामी दयानंद पे आरोप लगा दिया कि उनसे भूल हुई। जो भूल बताई गई वो वास्तव में हुई नहीं, कि रामायण महाभारत को काल्पनिक मान रहे हैं स्वामी दयानंद। अगर भारत के लोग ये मानने लगें कि स्वामी दयानंद ने रामायण और महाभारत के विरुद्ध अपना मंतव्य दे दिया तो पब्लिक जो है भड़क जाएगी और अकारण स्वामी दयानंद से नाराज होगी, जबकि बात गलत है। तो हम इसका खंडन करना चाहते हैं कि जो स्वामी दयानंद ने लिखा है रामायण और महाभारत के बारे में सही लिखा है। उन्होंने बहुत वर्णन, बहुत जिक्र किया है इन दोनों का। और स्वामी रामभद्राचार्य जी ने ये कह दिया कि स्वामी दयानंद ने इनको काल्पनिक बता दिया, काल्पनिक नहीं बताया। ये उनके मुंह से असत्य निकला, स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुंह से असत्य निकला। वो जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन पब्लिक इसको समझ जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है, इस विशेष मामले में भी। अगर धर्म ग्रंथ की बात करें तो जो युवा है उनको धर्म से कैसे जोड़ते हैं? योग को, योग तो वेद से ही निकला। योग जो भारतीय योग है, जो योग दर्शन से स्पष्ट होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सब और समाधि को लेकर योग दर्शन की यही शिक्षा है, यही उसकी पद्धति है। तो ये तो यम को लेके, यानी यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सार्वजनिक धर्म हुआ। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये वैयक्तिक धर्म हुआ। आसन शारीरिक धर्म हुआ। प्राणायाम ये है शरीर का, मन का, बुद्धि का हुआ। प्रत्याहार ये मन का संयम, इंद्रियों का संयम। ये भी आप देखिए, वेद हुआ, योग हुआ, ध्यान हुआ, धर्म हुआ ये भी। और धारणा, ध्यान, समाधि तो है ही ईश्वर को जानना, ईश्वर का साक्षात्कार करना और ईश्वर को प्राप्त करना। तो ये तो सारा ही धर्म से रिलेटेड है, योग और धर्म। योग का मतलब जो भारतीय योग है, योग दर्शन पर आधारित, वो वैदिक धर्म से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है पूरी तरह। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो वहीं हम लोग इस समय यूपी प्रेस क्लब में हमारे साथ में आचार्य रूपचंद दीपक जी हैं। जिस तरह से स्वामी भद्राचार्य के विवादित बयान को लेकर के एक हाहाकार मच गया है, जिसको लेकर के रूपचंद दीपक जी द्वारा यहाँ पे एक प्रेस वार्ता करी गई है कि वेद ही सनातन ग्रंथ को लेकर के। तो हमारे साथ में आचार्य रूपचंद दीपक जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज जो प्रेस वार्ता उन्होंने रखी है तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी उसका उद्देश्य ये है कि स्वामी दयानंद ने समाज के मार्गदर्शन के लिए
ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्रार्थ किया है, योगाभ्यास समझाया है, वेदों का भाष्य किया है और भारतवर्ष के समाज को और युवा पीढ़ी और अगली पीढ़ियों को वेदों के पीछे चलाने का उन्होंने आदर्श बनाया था और उसी आदर्श पर चलने के लिए उन्होंने नौजवानों को और बच्चों को प्रेरित किया है। उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाने के लिए पठन पाठन व्यवस्था में एक पाठ्यक्रम रखा है। उस पाठ्यक्रम में उन्होंने व्याकरण के, वेद के और निरुक्त आदि के ग्रंथ रखे हैं। उस पाठ्यक्रम में उन्होंने रामायण और महाभारत को भी रखा है। और पता नहीं किस प्रकार से स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो बहुत प्रतिष्ठित संत हैं भारतवर्ष के और बहुत ही अच्छा आचरण है उनका, और उनके शिष्यों की संख्या बहुत लंबी चौड़ी विशाल संख्या है और कभी वो किसी विवाद में नहीं पड़े और अनेक बार उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया है समाज के लोगों का। मगर एक बात किसी त्रुटि से, किसी गलती से या स्लिप हो गया उनके मुंह से, उन्होंने ये कह दिया कि स्वामी दयानंद ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया और ये जो काल्पनिक बताया ये उन्होंने भूल कर दी और बड़ी भूल कर दी। तो ये बात लोगों में फैल गई। बात जब फैल जाती है तो लोगों में वर्ग बन जाते हैं, एक ये पक्ष ले लेता है, दूसरा समूह से दूसरा पक्ष ले लेता है, उसमें आपस में बहस चलने लगती है। तुमने ये कहा है क्षमा मांगो, तुमने ये कहा है शास्त्रार्थ करो, तुमने ये कहा है कोर्ट चलो, और वो विवाद का रूप धारण कर लेती है बात। हमारा उद्देश्य किसी वाद का नहीं है, किसी विवाद का नहीं है। हम लखनऊ के जो विद्वान लोग हैं, मतलब आर्य विद्वत परिषद में 20 लोग आते हैं, तो उन 20 लोगों की जो संस्था है आर्य विद्वत परिषद, इसने ये विचार किया कि शांतिपूर्वक एक प्रेस वार्ता बुला करके उसमें पत्रकारों को समझाया जाए और पत्रकारों के माध्यम से फिर जनता को समझाया जाए और वो द्विगुणित और 4 गुना हो करके लोगों में बात फैलेगी तो लोग उसको समझेंगे कि भाई सच क्या है। तो सच ये है कि स्वामी दयानंद तो रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में रखा, गुरुकुल के पाठ्यक्रम में रखा, और उन्होंने विद्वानों के क्या लक्षण होने चाहिए ये महाभारत से श्लोक लिए, और उन्होंने कैकेयी ने जो दशरथ की सहायता की थी युद्ध में, ये रामायण से उन्होंने लिया। और मारीच ने रावण को समझाया था, रावण नहीं माना, तो मारीच ने जो श्लोक बोला था वो सत्यार प्रकाश में उपलब्ध है। और रामचंद्र को उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी का, यानी भारतवर्ष के राजाओं का दुनिया पे राज्य हुआ करता था, सब लोग हमारे अनुकूल, आर्य राजाओं के अनुकूल चलते थे। त्रेता युग में जब ये रावण विपरीत चलने लगा तो रामचंद्र ने उसको दंड दिया, मारा उसको, और आर्य जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसका प्रसार फिर उन्होंने किया। वेद के अनुसार चलने वाले थे। योग वाशिष्ठ किसी ने लिख दिया, उसमें वशिष्ठ का नाम लिख दिया, राम का नाम लिख दिया, और ये ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वशिष्ठ और राम आदि तो वेद के अनुसार चलने वाले थे। उन्होंने वेद के विपरीत जाकर के कोई शिक्षा नहीं दी। अच्छा, स्वामी भद्राचार्य ने ऐसी गलती कैसे कर दी? आए दिन कोई ना कोई विवाद को लेकर के स्वामी दयानंद जी के ऊपर भी टिप्पणी करा जाता है। जिस तरह से आपने भी देखा होगा, स्वामी दयानंद जी को बताया गया कि उन्होंने मूर्ति पूजन के लिए खंडित करने के लिए कहा गया, तो ऐसे दयानंद सरस्वती जी के ऊपर ऐसे आए दिन क्यों टिप्पणी होती है? स्वामी दयानंद वेदों के प्रतिनिधि हैं। भारतवर्ष में पहले वेद ही पढ़ाए जाते थे और महाभारत के बाद ये बंद हो गया, और 5000 वर्ष में बहुत बिगाड़ आ गया है। खाने पीने में, कपड़ा पहनने में, विवाह की संस्था में, पढ़ने लिखने में, सोने जागने में, सारी चीज़ों में बिगाड़ आ गया। और स्वामी दयानंद ने अपनी साधना करके, अध्ययन करके और गुरुजी से शिक्षा लेकर के वेदों के अनुसार अपना जीवन बनाया, और उन्होंने वेदों के अनुसार शिक्षाएं दी, तो उनकी शिक्षाएं हजारों हैं, और उन हजारों शिक्षाओं के विपरीत लोग चलते हैं। जब लोग विपरीत चलते हैं तो उनको वेदों के ऊपर लाने के लिए उन्हें बहुत किताबें लिखनी पड़ी, बहुत भाषण देने पड़े, प्रवचन करने पड़े, लेखन करना पड़ा और शास्त्रार्थ करने पड़े। तो इन बातों को समझना, आजकल के लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए तो आसान है। आसान ये है कि कोई मंदिर हमने बनवा दिया, हम चाहे चोरी करें, चाहे रिश्वत लें, जाके सिर झुकाओ, प्रसाद बांटो और बस काम हमारा हो गया। बयान के लिए आप लोग क्या कहते हैं, कोर्ट तक भी जाएंगे? देखिए, आर्य समाज में तो करोड़ों लोग हैं, अलग अलग शहरों में हैं, और उसकी इकाई संस्थाएं भी हैं। संस्थाएं भी अनेक प्रकार की हैं।
उसमें एक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा है। इस संस्था ने कहा है कि हम शास्त्रार्थ का आह्वान कर रहे हैं उनको। उन्होंने पत्र भेजा है कि आप शास्त्रार्थ कीजिए। कुछ और लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या कहीं और के आर्य समाज के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कुछ लोग और हैं जो विद्वान हैं, भक्त हैं, योगाभ्यासी हैं। हम लोग भी इसी समूह में आते हैं। तो हमारा ये है कि कोर्ट की बात तो अलग है, उसमें ज़रा सी कोई बात आ जाती है और पता नहीं कोर्ट भी क्या निर्णय दे और कितने वर्ष दे, तब तक हमारा चिंतन और मनन सब कुछ रुका रहे। हम तो ये चाहते हैं कि लोग जान जाएं इस बात को कि सत्य क्या है। यानी कि सत्य ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, स्वामी भद्राचार्य से गलती। हाँ, स्वामी दयानंद ने रामायण महाभारत को काल्पनिक नहीं बताया है और ऐसा कहे कि स्वामी रामभद्राचार्य जी से किसी प्रकार गलती हो गई है। हमारे साथ में अब आचार्य वेदन और अमृता जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर ये बताइए, जिस तरह से आए दिन दयानंद सरस्वती जी के ऊपर टिप्पणी होती रहती है और उनको निशाना बनाया जाता है, इतने बड़े आचार्य रामभद्राचार्य जी से ऐसी भूल कैसे हो गई? ये देखा जाए तो ये आचार्य जी पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश देखा होता तो कभी ऐसी टिप्पणी नहीं करते। जो उन्होंने बात कही ना कि स्वामी दयानंद से बड़ी भूल हो गई, ये वास्तव में श्री रामभद्राचार्य जी से बड़ी भूल हो गई। और ऐसी बड़ी भूल हो गई है जिसके लिए वो पछताए घूम रहे होंगे। बिल्कुल एकदम सब तरफ से चुप हो गए हैं। सब चारों तरफ से उनके ऊपर इतना अटैक हो गया कि अब उनसे उनकी बोलती बंद हो गई है। एक शब्द कुछ बोल नहीं रहे, कोई उत्तर नहीं दे रहे। और उन्होंने जो वीडियो पब्लिक कर रखा था यूट्यूब पे, उसको उन्होंने प्राइवेट कर दिया ताकि कोई और आदमी उनको डाउनलोड करके उनके ऊपर और चढ़ाई ना कर सके। जितने डाउनलोड कर चुके वो तो चढ़ेंगे ही। तो ये स्थिति है। ये बताइए, आगे जैसे तरह के भद्राचार्य जी को माफ़ी मांगना चाहिए कि क्या करना चाहिए, जिसको लेकर के आप लोग आगे तक कोर्ट तक भी जाने की तैयारी रहेगी? बिल्कुल, उनको लीगल नोटिस दी गई है। मैंने तो उसी दिन, जिस दिन उनका वीडियो आया था, उसी दिन उनको भेज दिया था। जिस वेद मंत्र की बात करते हैं उसका अर्थ बताते हुए, यहाँ रामम शब्द आया है जो कि कर्म कारक में है, और कर्म कारक में किसी का नाम नहीं होता। कर्ता कारक में जब कोई होता तब किसी का नाम होता है। तो वहाँ आया है अंधेरी रात में, रात्रि जो आराम देती है, अंधेरी रात, अंधेरा अर्थ में आया हुआ है। तो ऐसे अर्थ में जो शब्द आया उसको आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम से उसको कह के और बात कहें तो वो उचित नहीं है। उन्होंने जो पहले शब्द प्रयोग किया वो भद्रम प्रयोग किया था, जबकि वेद मंत्र में पहला शब्द है भद्रा। तो जिसको पहला ही शब्द गलत बोले उसकी बात का क्या विश्वास किया जा सकता है? तो ऐसे ही है, आजकल अंध परंपरा चल गई है, अंधविश्वास लोग में है, और बाबा जी जो कह दें बस बिना कुछ देखे सारा आदमी सही मानने लगता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसी यही स्थिति होती है बाबा लोगों की। अब उनके चेलों की क्या स्थिति होगी ये तो चले ही जाने। इस तरीके से आप लोग आयोजन किया, जैसे वेद ही सनातन ग्रंथ है, तो इसके बारे में क्या? देखिए, परमात्मा की अमृतमयी वाणी है वेद। परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के में बुद्धि दी, तो बुद्धि का विषय होता है ज्ञान। तो परमात्मा अगर ज्ञान ना देता तो मनुष्य को ज्ञान होता कैसे? तो इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को जब बनाया तो मनुष्य को ज्ञान भी दिया। किस बात का ज्ञान दिया? ये पूरा ब्रह्मांड जो बना के रचा है परमात्मा ने, वो हमारे मनुष्यों के प्रयोग के लिए रचा है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को हम कैसे प्रयोग करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ कैसे है, किसमें सत्व ज़्यादा है, किसमें रजस ज़्यादा है, किसमें तमस ज़्यादा है, और किस वस्तु का किस प्रकार से प्रयोग करके हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को बनाते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, इसका दिशा निर्देश परमात्मा ने वेदों में दिया। ये मनुष्य मात्र के लिए है। जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से है, उसमें किसी प्रकार का इतिहास नहीं है। वेदों में जो शब्द हैं उनसे शब्द उठा उठा के लोगों ने नाम रखे हैं। मेरा नाम रमेश है, अगर तो वो शब्द कहीं रमेश आया है, हमने वेदों से उठाया, बड़ा सुंदर शब्द लग रहा है रमेश, बच्चे का नाम रमेश रख दो। ऐसे ही रामभद्राचार्य जी हैं, उनका नाम भी उनके माता पिता ने कहीं से उठा के रखा, तो भद्र नाम रखा। इस बात के लिए थोड़ी रखा कि इस बात की अभद्र टिप्पणी करें वो, पर अब उनसे भूल हो रही है तो वो भूल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ वेदों में, वेदों के जो शब्द हैं वो प्रथम शब्द हैं जिनका परिचय मनुष्यों को हुआ, तो उनसे ही विभिन्न प्रकार के नाम वहाँ उठा के रखे गए, प्रेम से, आदर से, मान से। तो किसी का नाम रखा गया तो कोई ये कह दे कि अरे भाई मेरा नाम तो वेदों में है, जबकि वेदों से शब्द उठा के उसका नाम रखा गया। ऐसे ही श्री राम का नाम भी मर्यादा उनके जो पिता ने, उनके गुरुओं ने की सलाह से वेदों से उठा के नाम रखा। तो इसका तात्पर्य थोड़ी कि राम का नाम वेदों में है या वेदों में राम का नाम है, वेदों से राम का नाम लिया गया, किसी का भी नामकरण किया गया तो वेदों से शब्द उठा के किए गए।
ऐसा नहीं है कि उसका इतिहास वेदों में है, क्योंकि वेदों में किसी का इतिहास हो नहीं सकता। वो प्रथम वाणी है परमात्मा की, जो सृष्टि में के आदि में 1,96,08,53,000 से ज़्यादा वर्ष हो गए, तो उतने वर्ष हो गए। और अभी श्री राम को तो त्रेता युग में 9 लाख वर्ष हुए अभी, और तो 1 अरब वर्ष से पहले क्या कोई परमात्मा नहीं था? तो किसी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। ये उनसे त्रुटि हुई है, और इस त्रुटि के लिए वो कितना भी खेद ज्ञापन करें, क्षमा मांगे, तो भी उनकी त्रुटि है, उसका परिहार नहीं हो सकता। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अब उनसे दुर्घटना हो गई है, भूल के आगे चूक हो गई है, तो अब भूल की चूक के लिए माफ़ी नहीं है। नहीं, वो कितना भी क्षमा याचना करें, वो क्षमा अक्षम्य अपराध किया है उन्होंने किसी पर। देखिए, एक सूत्र आता है, दोषेषु दोषारोपणम निंदा, दोषेषु दोषारोपणम स्तुति। अगर किसी ने कोई दोष किया है तो आप बताएं, तो गलत बात नहीं है। पर किसी ने दोष नहीं किया, उसको दोषी ठहराना, दोषेष, तो ये गलत बात है ना। किसी में गुण हो और उसको दोषी बताया जाए। जिसने अपने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा, ये पठनीय ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, और वहाँ वो बता रहे हैं, पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साहब इन्होंने काल्पनिक बता दिया। अगर काल्पनिक बताते तो पठनीय ग्रंथ क्यों लिखते? उसका विभिन्न जगहों पे उदाहरण देते हैं, उसकी कथाओं का उदाहरण देते हैं, उसके पात्रों का उदाहरण देते हैं। तो बातें बिल्कुल गलत हैं। अब किस दृष्टि से की गई है ये तो प्रभु जाने, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आर्यावर्त के मूल निवासी हैं, उनको बांटने की साजिश चल रही है, ताकि वो परस्पर आपस लड़ते रहें और ये विधर्मी आगे बढ़ते रहें और देश का सत्यानाश हो जाए। इस भारत देश के दुश्मन हैं। तो ये थे हमारे साथ में स्वामी वेदानंद अमृता जी और साथ में आचार्य रूपचंद दीपक जी, जिनसे हमने बात करी वेद ही सनातन ग्रंथ को लेकर, जिनको प्रेस वार्ता करी गई थी, जहाँ पे स्वामी रामभद्राचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ है, जिसको लेकर के आज ये आर्य समाज के द्वारा जो है प्रेस वार्ता करी गई थी, जहाँ पे हमने आचार्य रूपचंद दीपक जी से बात करी और साथ में स्वामी आपका वेदानंद अमृतानंद जी से बात करी, जिनसे बात करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने तब भी उदाहरण दिया है कि जो ये वेद हैं यही हमारे ज्ञान का सागर है। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि आर्य समाज किस तरह से जो आर्य समाजों को लेकर के वेदों के ग्रंथों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।